Hello everyone. Welcome back to PIT Institute of Engineering and Technology. I am Abhishek Yadav and we are discussing the subject mathematics first. तो इन द लास्ट क्लासेस हमने क्या डिस्कस कर लिया था? हमने कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लिया था और ये हम फोर्थ यूनिट कर रहे हैं और इस यूनिट में अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो है बाइनोमियल थ्योरम्स। तो कॉम्बिनेशन की मदद पड़ेगी, कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस करने में। जब बाइनोमियल थ्योरम हम करेंगे तो उसमें हमें कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन को एक बार पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था। बेसिकली हम उसका फैक्टोरियल में जो हम उसको निकालते थे हम उसी को जानना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ दिस एनसीआर? ये एनसीआर क्या है? एनसीआर कैसे निकलता था हमारे पास? इट वुड बी एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू में दिस एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, हमको इसी फॉर्मूले को क्या करना है आज की क्लास में? इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि अगर एन सी आर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज। बाइनोमियल थ्योरम को जानने से पहले लेट अस डिस्कस व्हाट दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज। तो कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ दो टर्म्स हो, कंटेनिंग टू टर्म्स, इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। यहाँ पर बाई का मतलब क्या है? यहाँ पर दो। ठीक है, टू। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल होगा हमारे पास? जैसे हमारे पास a प्लस बी है, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। 2x माइनस, हम वो हमने जब हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सारे पढ़ते हैं। तो अगर एक ही है कोई वेरिएबल और कांस्टेंट एक ही है उनमें से तो हम उसको मोनोमियल कहते थे। अब बाइनोमियल है, इसका मतलब दो हमारे पास टर्म्स होंगी। ठीक है, तो ये a और b। ठीक है, a प्लस बी बेसिकली, नॉट a एंड b। 2x माइनस 3y है, x प्लस 3/x है, या इस टाइप की कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इज दिस फाइन? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, now we want to learn what this binomial theorem is. So the general expression or the general form of this binomial expression is x plus a। तो अभी हमने सीखा कि x प्लस ए जो होगा ये हमारा क्या है? एक जनरल फॉर्म है किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की। और अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूं, इसका एक्सपेंशन मतलब x प्लस ए रेज टू पावर दिस n, जहां पर n कहाँ बिलोंग करेगा? मेरा नेचुरल नंबर। ठीक है, हमको सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स का ही हमें क्या करना है? बाइनोमियल थ्योरम स्टडी करनी है, हमें नेगेटिव पे नहीं जाना है। तो ये जो थ्योरम है, यानी किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन, यानी एक्स प्लस ए रेज टू पावर एन, या जहाँ पर एन क्या है? एन बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये एक्सपेंशन है, हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। नाउ दिस थ्योरम वाज फर्स्ट गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन, और ये हमें देता क्या है? इट गिव्स अस अ फॉर्मूला टू एक्सप्रेस द पावर्स ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे आपको पता है, आपको क्या मालूम है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि x प्लस ए की पावर 0 है तो आंसर क्या होगा? यू वुड से 1। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर 0 होगी, किसी भी एक्सप्रेशन की पावर अगर 0 है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? 1। और अगर मैं आपसे बोलूं x प्लस ए की पावर 1 है तो क्या आंसर होगा? ये यही आ जाएगा, x प्लस ए। बट अगर मैं बोलूं x प्लस ए की पावर 2 है तो आप कहेंगे इट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। मीन्स हम क्या आइडेंटिटी लगा रहे हैं? दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली मैं क्या करूं? आपको बोलूं कि x प्लस ए का क्यूब निकालो तो आप कहेंगे x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए, एंड देन 3xa स्क्वायर प्लस दिस a क्यूब। ठीक है, सिमिलरली मैं आपसे बोलूं x की पावर x प्लस ए की पावर 4 तो आप क्या कहेंगे? x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब a। इट वुड बी फाइन 4x क्यूब a प्लस 6x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4x a क्यूब, एंड दिस लास्ट वुड बी दिस a की पावर 4। बट अब मैं अगर इससे आगे आपसे पूछूं, इज दिस फाइन? ये चार अगर मैं आपसे सीधा बोलता कि आप x प्लस ए की पावर, जैसे इसमें हमने क्या सीखा कि x प्लस ए की पावर्स, बाइनोमियल फॉर्मूला या बाइनोमियल थ्योरम हमको क्या दे रहा है? ये हमको दे रहा है किसी भी
एक्सपेंशन कर रहा है किसी भी पावर्स ऑफ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन का। तो अगर मैं आपसे बोलता कि आप मेरे को पावर्स बताइए, मतलब एक्सपेंशन करके बताइए कि x प्लस ए की पावर 0, तो आप सिर्फ इन 4 तक बता पाएंगे। और अगर मैं ऐसे बोल दूं x प्लस ए की पावर 20 है, आपको इसको एक्सपेंड करना है, तो कैसे करेंगे वो हम करेंगे किस फॉर्मूले की मदद से या किस थ्योरम की मदद से? वो है हमारा क्या? वो है हमारा दिस बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, क्या है वो थ्योरम? दिस इज बाइनोमियल थ्योरम। अब होता कैसे है बाइनोमियल थ्योरम? ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल वन मोर थिंग अबाउट दिस पास्कल्स ट्राइंगल। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इट वुड फॉर्म अ पास्कल्स ट्राइंगल। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, 1, ठीक है, देन यहाँ पर 1 1, यू कैन राइट हियर, देन सी हियर इट इज 1 2। मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, नॉट ए। इट वुड बी 1 2 1, देन हियर 1 3 3 ए, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस 1 3 3 ए। तो ये क्या बनेगा? ये पास्कल ट्राइंगल बनेगा। लेट अस टेक दिस ऑन अ न्यू पेज सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर क्या था? पहले में 1, देन 1, इसको ऐसे मान लीजिए डायगनली हम ले रहे हैं, एक ट्राइंगल फॉर्म, पास्कल्स ट्राइंगल है तो ट्राइंगल फॉर्मेशन ही रहेगा। देन दिस 1 एंड 1, ठीक है, देन दिस 1 एंड 2 एंड 1, देन दिस। आप कर क्या रहे हैं? लास्ट में तो जो हमारे एक्सट्रीम्स पॉइंट्स हैं, लेफ्ट हो या राइट हो, उसमें 1 1 ले रहे हैं और बाकी इन दोनों का ऐड करके लिख रहे हैं। सो नाउ 1 एंड 2, 1 और 1 रहने दीजिए। नाउ 1 एंड 2 इज 3, देन 3, देन इसको रहने दीजिए, 1 एंड 3 इज 4, 3 3 इज 6, एंड दिस 4 एंड दिस 1। तो ये जो ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रही है, दिस ट्राइंगल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पास्कल्स ट्राइंगल। व्हाट इट इज कॉल्ड? दिस पास्कल्स ट्राइंगल। ये है क्या? 1 2 3 4, ये सारे के सारे ये कॉफिशिएंट्स हैं। कौन से कॉफिशिएंट्स हैं? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है, देन x का कॉफिशिएंट 1, a का कॉफिशिएंट 1, x का कॉफिशिएंट 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। यहाँ पर ये जो कॉफिशिएंट्स हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1। अगर हमको नेक्स्ट बनाना होता तो हम नेक्स्ट कैसे बनाते? यहाँ पर 1, 4 और 1 5, ठीक है, 6 और 4 10, 4 और 6 10, 4 और 1 5 और ये 1 आ जाता। तो हमें अगर जब हम x प्लस ए की पावर 5 करते तो हमें क्या करना पड़ता? पहली टर्म ये x की पावर 5, फिर देन 5। उसी को हम अब सीखेंगे कि हम एक्सपेंशन करते कैसे हैं या किस फॉर्मूले से करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पास्कल्स ट्राइंगल। ठीक है, अब नाउ दिस बाइनोमियल थ्योरम फॉर दिस पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। इंडेक्स मतलब जो पावर है हमारी, जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं x प्लस ए की पावर n, तो यहाँ पर जो n लेना है हमको, वो सिर्फ हमें क्या लेना है? एक पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स लेना है, यानी सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेने। तो हमारे पास क्या है थ्योरम? अगर x और a रियल नंबर्स हैं, ठीक है, x और a क्या है? रियल नंबर्स हैं, और देन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, हमारे पास क्या थ्योरम है? हमारे पास थ्योरम ये है that this x plus a raised to power this n would be what? It would be nc0 x raised to power n। nc0 आपको टर्म्स नोटेशन से समझ में आ रहा होगा, दिस इज कॉम्बिनेशन nc0 xn प्लस दिस nc1 x raised to power n minus 1 इंटू a raised to power 1। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर a कॉन्स्ट आई मीन जो a वाला टर्म है कांस्टेंट है, यहाँ पर वो नहीं है। ठीक है, this a might be real number also। ठीक है, यहां पर क्या आ गया? nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 a2। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें, इसको आप कहां तक ले जाएंगे? अगेन इट वुड बी ncr x रेज टू पावर n माइनस r a रेज टू पावर r प्लस अप टू सो ऑन, कहां तक? ncn x रेज टू पावर 0 a रेज टू पावर n। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इन दोनों की इंडिसेस है, यानी पावर है, यहाँ पर a की पावर क्या होगी? 0। इन दोनों पावर्स को जोड़ोगे तो क्या आएगा? n। यहाँ पर इन दोनों पावर्स को जोड़ोगे तो कितना आएगा? n माइनस 1 प्लस 1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा? n। तो इन पावर्स को जोड़कर आपके पास क्या आएगा? यानी जैसे x की पावर और a की पावर्स को जोड़कर क्या आएगा? n। ठीक है, इस नोटेशन आई मीन इस थ्योरम को हम इस समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट दिस x प्लस a रेज टू पावर n इज व्हाट? समेशन r फ्रॉम 0 टू n ncr x रेज टू पावर n माइनस r इंटू दिस ar। ठीक है, यानी अगर आप इसको वेरीफाई करें, अभी हमारे पास क्या था? x प्लस
ए की पावर 2 थी, ठीक है, जो आपको अच्छे से पता है कि ये होगा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब इसी को हम बाइनोमियल थ्योरम से करते हैं, तो हमारे पास n कितना हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या थ्योरम है, दैट x प्लस ए रेज टू पावर n, यहाँ पर n क्या होगा, ये जो पावर होगी वो n होगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, एन सी जीरो एक्स की पावर n ए की पावर 0, ठीक है, प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन ए की पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक, लास्ट में एन सी एन एक्स की पावर 0 ए की पावर n, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो x है, ठीक है, इसकी पावर को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, और ये जो a है, a की पावर वो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप, 0 से, तो x की पावर n जो मैक्सिमम है और a की पावर 0, तो n वाली को घटा रहे हैं, n माइनस वन, n माइनस टू, अप टिल कहाँ तक, 0 तक, और 0 को कहाँ से बढ़ा रहे हैं, आई मीन a को कहाँ से बढ़ा रहे हैं, 0 से लेके n तक। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पे आए, जो यहाँ पर ये था कि अगर x प्लस ए की पावर 2 है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 2c0, ठीक है, x की पावर 2 a की पावर 0 प्लस nc1 यानी 2c1 x की पावर 2 माइनस वन ए की पावर 1 प्लस 2c2 x की पावर 2 माइनस टू ए की पावर 2। ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो 2 है वो कितने हैं, आई मीन पावर जो है n2 है, तो यहाँ पर 2c2 तक जब आ जाएगा, ncn 2c2 तक आ जाएगा, तो हमारा एक्सपेंशन वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आप 2c0 को निकालेंगे तो क्या आएगा, आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 2c0 का मतलब क्या है, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, आई बेग योर पार्डन, दिस इज 0 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2c1 का मतलब क्या है, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस नॉट प्लस, यहाँ पर ये भी है, x की पावर 1 a की पावर 1, ठीक है, प्लस 2c2 का मतलब क्या है, 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू दिस 2 फैक्टोरियल और x की पावर 0 a स्क्वायर। ये बात समझ में आई, क्या किया मैंने जस्ट एक्सपेंशन में वैल्यूज़ को पुट किया है। नाउ देखो, ये 2c0 को समझो, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 इज 2, 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है 1, तो यहाँ पर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखो, यहाँ पर 2 माइनस वन 1 फैक्टोरियल बचेगा, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, और ये क्या हो गया एक्स ए, ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 0 फैक्टोरियल इज 1, और वहाँ पर x की पावर 0 1 हो जाएगी, और क्या बचेगा ए स्क्वायर। तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास एक्सपेंड करके, एक्स स्क्वायर प्लस 2xa या फिर 2ax प्लस ए स्क्वायर, जो कि यही आ रहा है। तो ऐसे हमें क्या करना है, इस बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना है किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को, यानी उसकी पावर गिवन हो उसको एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं हम, या कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हम इस बाइनोमियल थ्योरम से निकालना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर नजर डालें, तो यहाँ पर मेरे पास पावर कितनी थी, पावर 2 थी, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं एक्सपेंशन में, आप गिनेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हम देखते हैं कि प्लस माइनस से सेपरेट होने चाहिए टर्म्स, जैसे यहाँ पर कितने प्लस हैं, 2 प्लस हैं, तो ये एक टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। तो क्या है हमारे पास 3 टर्म्स हैं, पर एक्सपेंशन कितना था, पावर कितना था वहाँ पर, आई मीन एक्स प्लस ए की कितनी पावर थी, 2 थी, तो 2 पावर थी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए 3। तो हमारे पास पहला वही कंक्लूजन है कि अगर आपके पास ये पूरी एक्सपेंशन है, ठीक है, ये सेम फॉर्मूला एन सी एन माइनस वन एक्स वन ए रेज टू पावर एन माइनस वन, ठीक है, जिसको या तो आप इसको समेशन फॉर्म में लिख दें, तो आर कहाँ से वैल्यू ले सकता है, आर वैल्यू ले सकता है 0 से लेकर एन तक, 0 से लेके एन तक, तो एन वैल्यूज तो ये हो गई और एक वैल्यूज वो हो गई, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, दैट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन वुड बी n प्लस 1, यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे किसी भी एक्सपेंशन में, हमारे जो भी आर हैं, आर कहाँ से वैल्यू ले सकते हैं 0 से एन तक, तो उसमें एक ज़्यादा बढ़ा दीजिए, यानी अगर आपके पास कभी भी है x प्लस ए की पावर 3, तो आपके पास n की वैल्यू क्या है 3, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, एक ज़्यादा, यानी 4, जैसा कि आपने देखा भी था यहाँ पर
कि यहाँ पर जब हम एक्सपेंड कर रहे थे x की पावर, यहाँ पर देखिए x की पावर 0 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 1, x की पावर x प्लस a की पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 2, यहाँ पर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 3, यहाँ पर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए 4, यहाँ पर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए 5। तो x प्लस a की पावर जब 5 यहाँ 20 करेंगे तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी 21 टर्म्स। आई होप इट इज क्लियर फर्स्ट कंक्लूजन। मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द सेकेंड, द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ x एंड a इन ईच टर्म इज n, जिसको हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पर जो सम, ये जो सम आएगा यहाँ पर x की पावर n है तो a की पावर क्या होगी 0 रहेगी, तो इनकी पावर्स को जोड़कर x की इंडिसेस यहाँ पर पावर ही है, ठीक है, x की पावर n a की पावर 0, तो पावर्स को जोड़कर कितना आया n प्लस 0 इज यस n, यहाँ पर n-1 प्लस 1 कितना आ गया, ये कट गया n-2 और 2 ये कट गया, कितना आया n, यहाँ पर 1 और n-1 कितना आया n, यहाँ पर x की पावर 0 है तो n और 0 कितना आ गया n, यानी इनकी पावर्स को जोड़कर हमेशा कितना आना चाहिए n, जो भी हमारा n हो। नेक्स्ट हमको पता है, क्या पता है कि NCR जो होता है वो हमने कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो NC(n-r) के इक्वल होता है। तो हमेशा याद रखना जो ये जो पूरा होता है इनको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं, यानी यहाँ पर ये जो NC0 NC1 NC2 ये सब लिखे हैं, ये जो NCR पूरा ही बनता है, इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। हम क्या कह रहे हैं कि ये बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं जब हम बिगिनिंग से स्टार्ट करें और एंड से स्टार्ट करें, ठीक है। एक बार बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या कहा कि NCR जो है वो NC(n-r) के इक्वल है, तो सपोज करो मेरे पास n जो है वो 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा NC0 होगा वो किसके, n की जगह मैं क्या ले सकता हूँ 5C0 होगा, वो किसके इक्वल होगा 5C5-0, यानी जो वैल्यू 5C0 की आएगी वही वैल्यू कितनी आएगी, किसकी आएगी 5C5 की, जो वैल्यू 5C1 की आएगी वही वैल्यू किसकी आएगी 5C4 की, और जो वैल्यू 5C2 की आएगी वही वैल्यू किसकी आएगी 5C3 की। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि NC0 किसके बराबर है NCN के, NC1 किसके बराबर है NCN-1 से, NC2 किसके बराबर है NCN-2 एंड अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, और इन कोफिशिएंट्स को हम क्या कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इसको और बढ़िया से समझने के लिए इसको देखो, आप यहाँ पर देखो कोफिशिएंट्स को देखो, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, यहाँ पर आप कोफिशिएंट को देखेंगे तो ये देखो एंड से ये 1 मतलब बिगिनिंग से ये 1 इस 1 के इक्वल है, एंड से और बिगिनिंग से आपको देखना है कि दोनों क्या हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, ऊपर वाले केस में ये 1 है, लास्ट में भी 1 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, यानी आपको क्या करना है एंड से और बिगिनिंग से देखेंगे आप तो इक्विडिस्टेंट पर जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। क्यों इक्वल हो पा रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि दैट दिस NCR इज इक्वल टू NCN-r, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है, इट माइट नॉट बी विजिबल टू यू बट आइडेंटिटी पता है दैट दिस NCR इज इक्वल टू NCN-r। बात क्लियर है यहाँ पर। अब बिफोर गोइंग फर्दर लेट अस डिस्कस फ्यू मोर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है दैट दिस x प्लस a रेज टू पावर n इज इक्वल टू वॉट, इट इज NC0 x की पावर n। अब आपको क्या करना है, जो पावर x की पावर n है और a की पावर 0 है, इसको लिखो चाहे मत लिखो बिकॉज a की पावर 0 इज 1, आपको क्या करना है n की पावर को घटाते रहना है, यहाँ r भी क्या करना है 0 से 1 ऐसे बढ़ाते रहना है, और x की पावर n जो है उसको घटाते रहो, a की पावर को बढ़ाते रहो, ठीक है, ये हो गया NC2, ठीक है, x की पावर n-2 a की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर सपोज करो हम आ गए NCN पर, तो यहाँ पर x की पावर क्या हो गई 0 और a की पावर क्या हो गई n। तो आप ध्यान से देखें कि जो यहाँ पर r होगा वही AR होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जनरल टर्म, हमने लिखा भी था पीछे दैट दिस एक्सपेंशन, लेट मी शो यू, ये किसके बराबर आएगी दिस NCR x n-r AR, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं इसमें, मैं ये बताना चाह रहा हूं अगर
सॉरी नॉट द क्वेश्चन, अगर यहाँ पर मैं क्या करूं, अगर a को मैं रिप्लेस करूं किससे, a को रिप्लेस करूं मैं माइनस a से, यानी मुझे किसका एक्सपेंशन चाहिए, अब मुझे चाहिए x प्लस माइनस ए रेज टू पावर n। यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं a की जगह पर क्या कर रहा हूं, माइनस ए रख रहा हूं, यानी मेरा जो ये फोर्थ, इसमें मैं फोर्थ जो मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं जो भी मेरे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन था a को बाय दिस माइनस ए। तो देखो क्या चेंजेस आएगा, ये क्या बनेगा, एन सी जीरो एक्स रेज टू पावर n ए रेज टू पावर जीरो, पहले में कोई चेंज नहीं आया, प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन, अब a की जगह मैं क्या रखूंगा, माइनस ए की पावर वन, क्या रखूंगा, माइनस ए की पावर वन, प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू माइनस ए की पावर टू, प्लस अगर मैं एक और टर्म इंक्लूड करूं, दिस एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री माइनस ए की पावर थ्री प्लस अप टू सो ऑन टू दिस लास्ट टर्म एन सी एन, ठीक है, एक्स की पावर जीरो और माइनस ए की पावर n। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे, आपको ये चीज पता है, क्या पता है कि अगर माइनस ए की पावर ऑड है, माइनस ए की पावर क्या है, ऑड है, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, आई मीन नेगेटिव में आएगा रिजल्ट, जो भी पावर होगी तो ये हो जाएगा माइनस ए, जैसे आपके पास माइनस ए का क्यूब है तो आंसर कितना आएगा, माइनस ए क्यूब, और अगर आपके पास पावर इवन है तो वो आंसर क्या होगा, यहाँ पर ये जो पावर ऑड रहेगी वही ये यहाँ ऑड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पावर ए की पावर इवन, जैसे अगर माइनस ए की पावर फोर है तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ए की पावर फोर। तो हमारे एक्सपेंशन में भी यही चीजें होंगी, एक्सपेंशन में क्या होगा, एक्सपेंशन में होगा कि जहां जहां पर ए की पावर ऑड होगी वहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव, जहां जहां ए की पावर क्या होगी, ऑड होगी, वहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा, एन सी जीरो एक्स की पावर एन माइनस, क्यों, बिकॉज माइनस ए की पावर क्या है, वन, तो ये माइनस आ गया, यहां पर क्या आ गया, एन सी वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन ए, ठीक है, यहां पर प्लस, बिकॉज माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, तो ये क्या आ गया, एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए की पावर टू। सिमिलरली हियर यहाँ पर प्लस है तो ये क्या आ जाएगा, बिकॉज माइनस ए क्यूब, माइनस ए का क्यूब करोगे तो वो क्या बन जाएगा, माइनस ए क्यूब, तो ये कितना हो गया, माइनस एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए क्यूब एंड अप टू सो ऑन एन सी एन एक्स की पावर माइनस ए की पावर एन। अब इस एन पर डिपेंड करेगा कि जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अगर यहाँ पर एन पॉजिटिव हो, आई मीन एन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव नहीं, ऑड होगी या इवन, बिकॉज नेगेटिव वाला हम कंसीडर नहीं कर रहे, ऑड होगी या इवन, अगर ऑड होगी तो लास्ट टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर इवन होगी तो लास्ट टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ठीक है, इसको समेशन की फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट दिस एक्स माइनस ए रेज टू पावर दिस एन, यहाँ पर था ना, ये x प्लस माइनस क्या बन जाएगा, x माइनस ए रेज टू पावर n, तो हम इसको समेशन की फॉर्म में क्या लिखेंगे, दैट दिस समेशन r फ्रॉम जीरो टू n, ठीक है, r फ्रॉम जीरो टू n माइनस वन रेज टू पावर r एन सी आर एक्स रेज टू पावर n माइनस आर इंटू ए रेज टू पावर r। देखो इस समेशन का मतलब क्या है, एक बार हमें हर जगह समेशन का मतलब प्लस करना है, आर को क्या रखना, एक बार आर की जगह पर जीरो रखना है, जहां जहां आर है वहां जीरो रख दो तो पहला टर्म आ जाएगा, फिर प्लस करो, यहाँ समेशन का मतलब क्या है, ऐड, तो प्लस, जैसे क्या मतलब हुआ यहाँ पर, आप आर की जगह पहले जीरो रखो तो माइनस वन की पावर जीरो एन सी जीरो, जहां जहां आर है वहां जीरो से लेके एन तक रखना है, आपको जीरो से स्टार्ट करना है और एन पे खत्म करना है, ये क्या बनेगा, एक्स की पावर एन माइनस जीरो ए की पावर जीरो, ठीक है, प्लस समेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, सिग्मा, ये समेशन जो भी बोले आप, समेशन का मतलब है आपको प्लस लगाना है, माइनस वन की पावर वन, यानी कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, ये एन तक, एन जो भी दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस वन की पावर वन, फिर एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर वन, तो यहाँ पर जब माइनस वन की, अब हमें पता है माइनस वन की पावर अगर ऑड होगी तो आंसर होगा माइनस वन, और अगर माइनस वन की पावर इवन होगी तो आंसर क्या होगा, प्लस का वन, ठीक है। तो वहां से आपका ये जो एक्सपेंशन है वो कैसी आ जाएगी, वो एक्सपेंशन इस तरीके से आ जाएगी।
ठीक है, बात क्लियर है, ये फोर्थ पॉइंट क्लियर है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, एक और हम वो कंडीशन वो लगाते हैं, मतलब प्रॉपर्टी लगाते हैं। अगर मैं x की जगह पर 1 ले लूं और a की जगह पर x ले लूं, यानी अब मेरा जो एक्सपेंशन था मैं उसी पेज को कॉपी कर लेता हूं, इट वुड बी इजियर फॉर मी एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इस पेज को कॉपी करते हैं, ये कॉपी हो गया। अब यहां पर मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूं, शुड आई इरेज दिस, नो लेट मी डू इन दिस ओनली। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह पर, यहां पर मैं x की जगह पर 1 ले रहा हूं और a की जगह पर मैं क्या ले रहा हूं, x। या आप ये भी बोल सकते हैं कि x की जगह पर मैं, आई मीन x की जगह पर जैसे यहाँ a ले रहा हूं तो मेरा नोटेशन बनेगा 1 प्लस एक्स, तो x को x रहने दिया और a की जगह मैं क्या ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं। आप कैसे भी बोलें, समझने से मतलब है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली x की जगह पर रिप्लेस या फिर टेक, मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पर 1 ले रहा हूँ और a की जगह पर x ले रहा हूँ, x की जगह पर 1 और a की जगह पर x। तो आप इसको ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा x प्लस 1, लेट मी इरेज दिस, इट वुड बी बेटर। नाउ सी, क्या है हमारे पास कि x की जगह पर 1 लिया और a की जगह पर x लिया, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, तो अब अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर n ले रहा हूं तो मेरे को क्या करना है, ये हो गया NC0 1 की पावर n इंटू एक्स की पावर 0। अगली टर्म क्या होगी, NC1 1 की पावर n माइनस 1 एक्स की पावर 1। कुछ नहीं करना है आपको, देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या करना है, पहले वाले टर्म को उठाना है। बाइनोमियल है तो दो ही टर्म को कंसीडर करना है, दो ही टर्म्स होंगी, पहले वाले को उठाना है, उसकी पावर्स को क्या करना है, उसको हाईएस्ट पावर ये लेना है, जैसे 1 की पावर n, दूसरे टर्म की पावर को 0 लिखना है। ठीक है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स रखने हैं, NC0 NC1 ऐसे अप टू सो ऑन। पहले की पावर्स को बढ़ाते रहो, 1 की पावर n ऐसे बढ़ाते रहो, और दूसरे वाले की पावर्स को क्या करते रहो, सॉरी पहली वाली को घटाते रहो, 1 की पावर n फिर n-1 n-2, और दूसरी वाली की पावर्स को क्या करो, बढ़ाते रहो। तो यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर 0 थी तो x की पावर 1, यहाँ पर क्या आ गया NC2 1 की पावर n-2 और x की पावर 2। और ये कहाँ तक चलेगा ऐसा सिलसिला, ये सिलसिला चलेगा NCn 1 की पावर, जब जैसे यहाँ पर n आ जाएगा यहाँ 1 की पावर 0 हो जाएगी और x की पावर क्या हो जाएगी, n। अब यहाँ पर देखो 1 की पावर, अब कुछ भी हो, 1 की पावर चाहे पॉजिटिव हो, 1 की पावर कोई नेगेटिव नंबर हो, या 1 की पावर 0 हो, आंसर हमेशा क्या आता है, आंसर हमेशा 1 आता है। आंसर हमेशा 1 आएगा तो क्या होगा, उससे उससे ये होगा कि यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा NC0 x की पावर 0, तो वो तो खत्म ही हो गया। ठीक है, 1 ही बचा। फिर ये क्या बचा, NC1 x की पावर 1, फिर क्या बचा NC2 x की पावर 2, अप टू सो ऑन, कहाँ तक, NCn x की पावर n। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, NCr x की पावर r, जहाँ पर r कहाँ से वेरी करेगा, 0 से लेके n तक। यानी कभी भी 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होगा तो आपको सीधे क्या करना है, NCr x की पावर r। इसमें आपको क्या करना है, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करेंगे, इसका यूज कर देंगे, किसका, समेशन r फ्रॉम 0 टू n, यानी सारे नंबर्स में 1 को हटा देंगे, सिर्फ x की पावर को आप 0 से स्टार्ट करेंगे और बढ़ाते रहेंगे, x की पावर 1 x की पावर 2, कहाँ तक, जितना वो पावर दिया रहेगा n। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 5 या कंक्लूजन नंबर 5। सिमिलरली आप इसमें क्या कर सकते हैं, a की जगह पर 1 डाल दीजिए। ठीक है, एक ही बात है, आप जैसे भी कर सकते हैं। इज इट फाइन, मूविंग फॉरवर्ड नाउ। इसी में अगर माइनस एक्स होता तो यहाँ पर आपका, अगर यहाँ माइनस एक्स होता तो एक आपके पास कंडीशन और ऐड हो जाती। क्या कंडीशन ऐड हो जाती, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता, इनटू करना पड़ता -1 की पावर r से। कब ये कंडीशन कब आएगी आपकी, ये कंडीशन तब आएगी जब आप x की जगह पर क्या ले लेंगे, माइनस का x। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं इन पे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई होप इट इज़ क्लियर कि क्या डिस्कस करना चाहता था मैं, या क्या मैं, मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है, मेन चीज़ याद रखनी है आपको, ये फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है कि किसी का भी एक्सपेंशन करना है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, तो आपको ये याद रखना है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं ये, NC0 से स्टार्ट करना है, एक पावर जो x की पावर n लेनी है और फिर x की पावर को घटाते रहना है, x की पावर n-1 x की पावर n-2, कहाँ तक, जब तक x की पावर 0 ना हो जाए।
और a की पावर को 0 से स्टार्ट करना है और कब तक बढ़ाते रहना है, जब तक a की पावर n ना हो जाए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो शायद बेहतर समझ में आए, अगर अभी तक नहीं समझ में आया होगा तो, बट आई रियली होप कि समझ में आया होगा। नाउ सी दिस इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आपको इसमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। किसको एक्सपेंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2a की पावर 5। अगर यहाँ पर सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 2a होता, क्योंकि आपने ये होता स्क्वायर, तो आपको आपने फॉर्मूला याद कर रखा है दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट यहाँ पर पावर 5 आ गई है, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, आप इसमें लगाएंगे व्हाट, यस, बाइनोमियल थ्योरम। तो अगर इस ये जनरली अगर ऐसा होता a प्लस बी की पावर n, ठीक है, तो आप इसको, अब मान लीजिए मैं x प्लस ए की नोटेशन हटा रहा हूँ, a प्लस बी की पावर n कर रहा हूँ, तो इसको आप कैसे लिखते, आप इसको लिखते nc0। पहले की पावर आप क्या करें, पहले की पावर n लीजिए, दूसरे की पावर को 0 लीजिए। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए nc1, a की पावर अब घटाइए n-1 और b की पावर को बढ़ाइए, b1 हो गया। फिर nc2, a की पावर को एक और घटाइए n-2, यहाँ पर b2। ठीक है, प्लस nc3, a की पावर n- यहाँ पर 3 और b की पावर 3। ये कब तक चलेगा ऐसे सिलसिला, ये सिलसिला चलेगा ncn, a की पावर n-n और b की पावर n। ठीक है, यहां तक ये चलेगा। तो हमारे केस में क्या है, हमारे केस में, हमारे क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस 2a की पावर 5, यही है। n की वैल्यू कितनी है, 5। अगर n की वैल्यू 5 है तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला था, अगर पावर 5 है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी, 6। ठीक है, कितनी टर्म्स बनेंगी, 6। तो पहली टर्म क्या होगी उसमें, पहली टर्म होगी उसमें 5c0। ठीक है, ये यही फॉर्मूला nc0। और पहला वाला जो है, यानी जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, a की पावर n कर दीजिए, a की पावर n का मतलब एक्स स्क्वायर की पावर 5। और जो दूसरा टर्म है, जैसे यहाँ पर 2a है, उसकी पावर क्या कर दीजिए, 0। चाहे तो आप ना लिखें तब भी ठीक, मतलब चलेगा, बिकॉज 2a की पावर 0 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। प्लस अब 5c 0 हो गया, नेक्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, 5c 1। अब जो एक्स स्क्वायर है उसकी पावर को एक घटा दीजिए, 5 की जगह क्या हो जाएगा, 4। और 2a की पावर को एक बढ़ा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2a की पावर 1। अब तक बात समझ में आई। ठीक है, फिर से आप क्या कीजिए, अब निकालिए 5c2। अब क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर की पावर एक और घटा दीजिए, क्यूब हो गया, और 2a की पावर को बढ़ा दीजिए, यानी स्क्वायर हो गया। आई होप इट इज विजिबल। ठीक है, 2a स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, ये आ गया आपके पास 5c3। क्या हो गया आपके पास, 5c3। एक्स स्क्वायर की पावर को आप क्या कीजिए, एक और घटाइए, 5 थी, 4 हुई, फिर 3 हुई, अब कितनी हो जाएगी, 2। और 2a की पावर को आप बढ़ा दीजिए, बढ़ा किससे दीजिए, 2 से क्या बना दीजिए, 3। अब इसमें एक और देखिए, यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ 0 जोड़कर कितनी आ रही है, 5। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, जोड़कर कितनी आ रही है, 5। 3 2 2 3। अब नेक्स्ट क्या होगा, 5c4। ठीक है, एक्स स्क्वायर का पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 1। यहाँ पर 2a की पावर कितनी हो जाएगी, 4। प्लस अब क्या बचा, 5c5। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 5c5, एक्स स्क्वायर की पावर 0, 2a की पावर 5। अब कुछ बातें देखिए, समझिए। यहाँ पर हमने 5c 0 से स्टार्ट किया, यानी nc 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक एंड करते हैं हम, nc n तक। तो यहाँ पर देखो 5c 5 तक आ गया। हमारे पास टोटल पावर जो है 5 है, तो टोटल हमारे पास 6 टर्म्स होनी चाहिए। तो ये पहली टर्म आएगी जो भी इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ दूसरी, ये तीसरी, दिस फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। 6 टर्म्स हो गई। अब हमने ये भी पढ़ा है बाइनोमियल कोएफिशिएंट कि जो आंसर 5c0 का होगा वही 5c5 का होगा, जो 5c1 का होगा वही 5c4 का होगा, जो 5c2 का होगा वही 5c3 का होगा। तो आप सबको नहीं निकालेंगे कि 5c0 निकाल रहे हैं, 5c1 निकाल रहे हैं, 5c2 निकाल रहे हैं, फिर 5c3 5c4 या 5c5 निकाल रहे हैं, नहीं, एक का निकालेंगे, जो ये होगा वही वो होगा, जो ये होगा वही ये होगा, जो 5c2 होगा वही 5c3 होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। एक और चीज समझिए, जैसे यहां पर ऐसे लिखा है ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू में ए स्क्वायर होता है, पावर के रूल्स को समझिए। तो ये क्या होता है,
ये अगर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है ए, तो ये पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाएंगी ये, ए की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये ए क्यूब है, ठीक है, और ए स्क्वायर डिवाइड में है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों बेस सेम है, पावर डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 3 माइनस 2। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो रही थी, इसमें क्या होगा, सबट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा ए की पावर 1 यानी ए। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर ए की पावर 3 है और इसकी पावर 2 है, तो अब ये पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई, यानी ए की पावर, ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 यानी ए की पावर 6। ठीक है, एक और चीज, अगर ए की पावर कोई -2 है, आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर 2, यानी इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये जो साइन है वो हट जाएगा। या फिर अगर a की पावर 3 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर -3। बात ठीक है। और सॉल्व करते वक्त क्या ध्यान रखना है, दैट दिस NCR जो अभी हमने डिस्कस किया वुड बी इक्वल टू NCn-R, यानी जो 5C0 की वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी, 5C5 - 0, जिसका मतलब क्या है, 5C5। आई होप इट इज क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन पर अब आते हैं। हमारे पास अब क्या क्या आया, पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये 5C0, 5C0 की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू दिस 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, बिकॉज आर फैक्टोरियल होता है। ठीक है, इट इज़ 0 फैक्टोरियल, तो ये 0 फैक्टोरियल हो गया। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये कितना आंसर आ गया, 1। अब अगर 5C0 का आंसर 1 आ रहा है, तो 5C5 का आंसर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 5C1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 5C4 के, और जो 5C2 होगा वो किसके इक्वल होगा, 5C3 के। एक एक वैल्यू निकाल लेते हैं। 5C1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा हमारे पास, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू दिस 1 फैक्टोरियल। ये कितना आ गया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में दिस 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट, क्या आंसर आ गया, 5। यानी इन दोनों का आंसर कितना आएगा, 5। अब 5C2 निकाल लीजिए। 5C2 कैसे निकलेगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू दिस 2 फैक्टोरियल। इसको आप क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू दिस 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 2, 2 से ये 2 कट गया, आई मीन 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, ये कितना आ गया, 10। यानी इन दोनों का आंसर कितना आएगा, 10। बात क्लियर है, आगे चलते हैं अब। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इसको हटा देता हूँ मैं, इसी पेज को कॉपी कॉपी कर लें या यहीं पर करते हैं। अब देखो यहाँ पर 5C0 कितना आएगा, 1। एक्स की पावर 2 है और उसकी पावर 5 है। एक्स की पावर क्या है, 2, और उसकी पावर 5 है। और अभी हमने बात की, कहाँ पर बात की, यहाँ पर, कि अगर x की पावर 2 है, उसकी पावर 5 है, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा x की पावर 10। ठीक है, 2a की पावर 0, किसी की पावर 0 तो 1, प्लस 5C1 की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, 5C1 की वैल्यू हमने निकाली अभी 5। ठीक है, 5 निकालिए या कुछ और, लेट मी चेक, हाँ 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की पावर 4 है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 8 इंटू, यहाँ पर क्या है, 2a की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 5C2 की वैल्यू क्या निकाली हमने, उसकी वैल्यू निकाली हमने 10। अब x की पावर 2 है, उसकी पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 6। 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4a का स्क्वायर। एक और चीज़ समझ लो इसमें, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, कि अगर कभी भी ऐसे है 2a का स्क्वायर, तो इसमें 2 का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा, तो ये क्या बनेगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैं मिस कर गया कि अगर a इंटू बी का
ए की पावर n है तो ये क्या बनेगा a की पावर n इंटू बी की पावर n। सेम डिवाइड के साथ भी होता है कि अगर a अपॉन b की पावर n है तो ये क्या बनेगा a की पावर n अपॉन में b की पावर n। ठीक है, कमिंग बैक हियर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब 5c3 की वैल्यू कितनी होगी जितनी 5c2 की थी, यानी 10। ठीक है, फिर यहां पर क्या आया एक्स स्क्वायर की पावर 2 तो ये क्या हो गया एक्स की पावर 4। 2a की पावर क्यूब तो 2 का क्यूब 8, a का क्यूब 8a क्यूब। ठीक है, आगे प्लस 5c4 क्या आंसर आएगा जो 5c1 होगा। 5c1 कितना था 5 तो ये 5 हो गया। एक्स स्क्वायर की पावर 1 होगी तो एक्स स्क्वायर। 2a की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होगा 16 और a की पावर 4 क्या होगा 1 की पावर 4। इन सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। प्लस 5c5 की वैल्यू कितनी होगी जितनी 5c0 की थी यानी 1। 1 का मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर की पावर 0 से करेंगे वो एक्स स्क्वायर की पावर 0 क्या होगा 1, किसी की पावर 0 ये 1 इंटू 2a की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होगा 32, a की पावर 5 क्या होगा a रेज टू पावर 5। ये बात क्लियर है यहाँ तक। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो गया। यहाँ से इसको भी रेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, फाइनल आंसर अपना लिखेंगे अब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा कुछ हार्ड एंड ट्रिकी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा x की पावर 10 प्लस 5 इंटू 2 ये 10 हो गया, x की पावर 8 इंटू ए। आप इसको x की पावर 8 इंटू ए भी लिख सकते हैं या a इंटू एक्स की पावर 8 कुछ भी। यहाँ पर 10 और यहाँ 4 है तो कितना हो जाएगा 40 x की पावर 6 a स्क्वायर। ठीक है, प्लस वहाँ पर 10 है और 8 है, 10 और 8 कितना हो जाएगा ये 80 x की पावर, यहाँ पर कितना आ रहा है x की पावर 4। ठीक है, x की पावर 4 और a की पावर 3 प्लस यहाँ पर कितना है 16 पंचे 80, 80 एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर 4 और लास्ट में 32 a की पावर 5। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और रादर आई वुड से दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी पावर आपने क्या दे रखी है 5, जिसका नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 1 2 3 4 5 6। इज इट फाइन? आई होप इट इज फाइन। देयर शुड बी नो डाउट व्हाटसोएवर इन दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अब आपके पास क्या है 2x माइनस 3y रेज टू पावर 4। आई डोंट थिंक कोई इशू होने वाला है, सेम क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे इसमें 2x माइनस 3y की पावर 4 है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे NC0, NC0 मतलब 4C0, 4C0 फिर 2x की पावर क्या लेंगे 2x की पावर लेंगे 4 और 3y की पावर क्या लेंगे 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर तो माइनस का 3y है तो आप कैसे कर सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस ऑफ 3y। तो आप उसी फॉर्मूले का यूज कीजिए, बट जो टर्म्स हमारी सेकंड टर्म थी उसमें क्या करिए आप माइनस का यूज करते रहिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं अब दोबारा से लिखना चाहूंगा, दिस टर्म वुड बी 2x प्लस माइनस ऑफ दिस 3y होल रेज टू पावर दिस 4। तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 4C0, बिकॉज हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले में NC0 से। आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए NC0 2x की पावर 4 इंटू माइनस 3y की पावर 0 प्लस 4C1, बिकॉज हम फिर क्या आते हैं NC1। यहाँ पर क्या होगा 2x की पावर 1, इज इट फाइन? नो, हमें 1 माइनस करना है, इट वुड बी 3 माइनस 3y की पावर 1 प्लस 4C2 2x की पावर 2, इज इट नॉट लुकिंग गुड, 2x की पावर 2 और माइनस 3y की पावर 2। आई होप इट इज विजिबल। 4x3 2x की पावर 1 माइनस 3y की पावर 3 प्लस 4C4 2x की पावर 0 माइनस 3y की पावर 4।
यहाँ पर हम 4C4 पर आ गए यानी NCN पर आ गए तो हमारा एक्सपेंशन स्टॉप हो जाएगा। 4 पावर आई मीन इसकी पावर कितनी दी है 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए 5। तो यू कैन सी फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हो गई आपके पास कितने टर्म्स 5। अब हमें ये पता है कि जो 4C0 होगा वही 4C4 होगा, जो 4C1 होगा वही 4C3 होगा, क्योंकि इसमें टर्म्स 5 हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म जो 4C2 होगी उसकी वैल्यू हमें अलग निकालनी पड़ेगी। तो हमको क्या पता है कि ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं यानी दिस 4C0 वुड बी इक्वल टू दिस 4C4, 4C1 वुड बी इक्वल टू दिस 4C3 और 4C2 की वैल्यू क्या करेंगे हम निकाल लेंगे अलग से। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको हम नए पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। 4C0 would be equals to this 4C4 and 4C1 would be equals to this 4C3 and 4C2 की वैल्यू निकालनी है। तो 4C0 क्या बनेगा हमारे पास, 4C0 बनेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल्स आउट, ये आंसर क्या आ गया 1। अब इसको भी बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता था कि NC0 वुड बी इक्वल्स टू NCN और इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1। ठीक है, आई फॉरगॉट दिस पॉइंट दैट दिस NC0 और NCN हमेशा क्या होता है 1। एक और काम आसान हो गया, हमें सिर्फ इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम आगे से ध्यान रखेंगे कि NC0 यानी इस केस में 4C0 और 4C4 आंसर हमेशा क्या आएगा 1। अब 4C1 निकालते हैं। 4C1 का मतलब क्या है 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू में दिस 1। ठीक है, तो ये क्या 1 फैक्टोरियल रादर, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू दिस 3 फैक्टोरियल अपॉन दिस 3 फैक्टोरियल, दिस कैंसिल्स आउट, इट इज 4। और 4C2 निकालेंगे तो इट वुड बी व्हाट 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। आई डोंट थिंक किसी को इसमें इश्यू होगा, प्रॉब्लम होगी। 2 फैक्टोरियल यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल कट गया तो आ गया आपके पास 6। यहाँ पर कितना आ गया 6। बात क्लियर है, इज इट फाइन? नाउ लेट मी राइट दिस। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ आएगा दैट दिस 4C0 जो कि क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इंटू 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16x की पावर 4। ठीक है, प्लस 4C1 की वैल्यू कितनी आएगी, अभी हमने देखा इट वॉज 4। 2x क्यूब का मतलब क्या है 8x क्यूब इंटू -3y रेज टू पावर 1 क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3y, प्लस 4C2 की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी आई 6, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है 2x के स्क्वायर से। 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर इंटू -3y का स्क्वायर है, माइनस स्क्वायर इवन है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, कितना आ जाएगा 9y स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस दिस 4C3, 4C3 किसके बराबर आएगा 4C1 कितना था 4 इंटू में दिस 2x इंटू में दिस माइनस का 3y का क्यूब तो कितना हो जाएगा -27y क्यूब, प्लस 4C4 की वैल्यू 1, 2x की पावर 0 की वैल्यू 1 और -3y क्या हो जाएगा 81y की पावर 4। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी इशू, सो आई एम कॉपिंग दिस पेज। ठीक है, आंसर यहाँ पर इसको रब कर देते हैं अब। ठीक है, आई डोंट थिंक आपको दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी इसमें। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1 इंटू 16x की पावर 4 यानी जो मेरे पास ये 2x माइनस 3y की पावर 4 था उसका आंसर कितना आ जाएगा, पहला टर्म आएगा 16x की पावर 4। नाउ दिस प्लस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस साइन, ये आ गया माइनस। नाउ 4 8 जा 32 और 32 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे इट वुड बी 96 x की पावर क्यूब और यहाँ पर पावर क्या है y। यहाँ पर 6 4 जा 24 एंड 24 9 जा इट वुड बी व्हाट 216 हियर इट वुड बी x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, देन दिस प्लस एंड दिस माइनस, so it would be 27 into 2 54, 54 into 4 it would be again minus का 216 xy क्यूब और लास्ट टर्म प्लस की
81y की पावर 4। ठीक है, एक बार आप चेक कर लें कैलकुलेशंस। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, टोटल टर्म्स कितनी हो गई? 5। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली पहली टर्म्स की पावर को डिक्रीज कर रहे हैं, दूसरी टर्म की पावर को रेज कर रहे हैं, और अपने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को सिंपली उसमें पुट करके वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, लेट मी डिलीट दिस पेज। फाइन, नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अब अपॉन में आ जाएगा तो क्या होगा? सेम थिंग, वी डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, so this is a kind of homework. Okay, let me do this. So it would be 3x plus 1 upon 3x का, I mean x raised to power this 5, 3x plus 1 upon 3x raised to power 5। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? So it would start from this 5c0। ठीक है, 5c0 3x raised to power this 5 and 1 upon 3x raised to power this 0 plus this 5c1 3x raised to power this 4 into 1 upon 3x की power 1 plus 5c2 3x की power 3 1 upon 3x की power 2 plus 5c3 3x की power 2 1 upon 3x की power this 3 plus, I hope you are getting this, 5c4 3x की power this 1 upon 3x की power 4 plus 5c5 3x raised to power 0 1 upon 3x raised to power this 5। You need to do nothing, बस इनकी पावर्स को अब क्या करना है आपको, जो वैल्यू 5c0 की होगी 5c5 की, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 1। 5c1 और 5c4 की वैल्यू क्या आएगी? 5। और 5c2 और 5c3 की वैल्यू क्या आई थी आपकी? दैट वाज व्हाट? 5c2 और 5c10 आई गेस, यस। तो इसको आपको क्या करना है, फर्दर आपको सॉल्व करके कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। इज इट फाइन? आई डोंट थिंक कोई इशू होगा। 3x की पावर 5 को आप क्या लिख लेंगे? 81x की पावर 5। ओके, लेट मी सॉल्व दिस। फाइन, ठीक है। सो इट वुड बी व्हाट? 5c0 की वैल्यू क्या हो गई? 1 इनटू में दिस 3x की पावर 5। सो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 81x रेज टू पावर 5 इंटू दिस 1 प्लस, यहाँ पर आप फर्दर देखेंगे 5c1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 इंटू 3x की पावर, ये क्या हो जाएगा? 81, नो, ओके दिस इज रॉन्ग, 81 नहीं, व्हाट इट वुड बी? 243। फाइन, पावर 5 है, so it is 243, I beg your pardon, so it is 243। यहाँ पर 81x की पावर 4 इंटू में 1 अपॉन 3x, यहाँ पर आप देखेंगे 1 अपॉन 3x की पावर 1 है। देन 5c2 आंसर क्या आएगा? 10 इंटू 27x क्यूब इंटू 1 अपॉन दिस 9x स्क्वायर। वाई 9x स्क्वायर? बिकॉज यहाँ पर क्या है? 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर। 5c3 की वैल्यू कितनी आएगी? अगेन इट वुड बी 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 27x क्यूब प्लस, फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 इंटू 3x की पावर 1, सो इट वुड बी 3x इंटू 1 अपॉन 81x की पावर 4, एंड इन द लास्ट इट विल 1 इंटू 1 अपॉन दिस 243 टाइम्स x की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इट वुड बी 243 x की पावर 5 प्लस 5 इंटू 81, सो इट वुड बी 5 1 जा 5, नो, लेट मी कैंसिल आउट दिस, एक x से एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर 3 से 81 कितनी बार में हो गया? 27 टाइम्स कैंसिल आउट, तो 27 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी 135, और यहाँ पर क्या पावर बची? x का क्यूब प्लस
9 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, लेट मी चेंज द पेन कलर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 से इसको काटेंगे तो 3 बार में एक्स स्क्वायर से काटेंगे, एक पावर बचेगी, तो 10 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 30x प्लस, यहाँ पर देखिए ये 9 से इसको काट देंगे आप 3 टाइम्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक पावर बचेगी, एक्स क्यूब है क्योंकि, तो यहाँ पर क्या आ गया 10/3, और रादर यू से 10/3x। यहाँ पर 3 इसको काटेंगे, ये आ गया 27, एक्स से एक पावर काटेंगे, ये आ गया 3, तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 5/27x, और लास्ट इट वुड बी 1/243x की पावर 5, not 224, it would be 243. Let me write here, plus 1/243x की पावर 5. Is it fine? 243x raised to power 5. This is your answer. Is it fine? Now moving forward on to this question. Now see, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं, ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो क्या इस ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन को मैं बाइनोमियल बना सकता हूँ? आई वुड से अगर मेरे पास 1 + x का स्क्वायर है और इसकी पावर मुझे 4 करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें कर सकता हूँ कि मैं 1 + x को एक कंसीडर कर ले रहा हूँ और इसको दूसरा कंसीडर कर रहा हूँ, इस पूरे को a मान ले रहा हूँ, इस पूरे को b मान ले रहा हूँ। ठीक है, एक्सपेंशन में। तो पहले मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इसका 1 + x स्क्वायर का एक्सपेंशन करना है, यानी यहाँ पर पावर 4, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पर बन जाएगा NC0 यानी 4C0 और 1 + x की पावर क्या हो जाएगी 4। ठीक है, और x स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 0, यानी इस पूरे को मैं a कंसीडर कर रहा हूँ और इसको मैं क्या कर रहा हूँ b कंसीडर कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू होगा। फिर मैं क्या करूँगा, 4C1 1 + x की पावर क्या आ जाएगी 1 + x की पावर 3 और x स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 1 प्लस, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ, ट्राइनोमियल को बाइनोमियल फॉर्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ फाइन। यहाँ क्या हो जाएगा 4C2 1 + x का स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4C3 1 + x का क्यूब x स्क्वायर की पावर 1 और लास्ट में 4C4 1 + x की पावर 4, नो अच्छा उल्टा हो गया क्या, यहाँ पर 3 लिख दिया। ओके, लेट मी चेक इरेजर, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 3 होगा। इट इज़ 2 हियर x स्क्वायर की पावर 3, यहाँ पर 1 + x की पावर 1, अभी उल्टा है। ओके, 2 और वहाँ 1, यहाँ 0, फाइन। आई बेग योर पार्डन अगेन, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आपको पता है 1 + x की पावर 4 को आपको कैसे फाइंड आउट करना है और 1 + x क्यूब को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको पता है ना कि अगर 1 + x की पावर 4 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन आपने किया था r फ्रॉम 0 to n, यहाँ पर 0 to 4 हो जाएगा और ये क्या होगा आपके पास NCR x की पावर r। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, लेट मी राइट हियर। तो यहाँ पर जो मेरा एक्सपेंशन है 1 + x स्क्वायर की पावर 4, तो पहला क्या हो जाएगा 1 इंटू दिस 1 + 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, इज इट फाइन, x क्यूब x की पावर 4 इट वुड बी 4x की पावर 4, नो 4 हैं तो 5 ही टर्म होंगे, मेरी 6 कैसे आ रही है, लेट मी राइट दिस 6x स्क्वायर 4x क्यूब एंड दिस x की पावर 4, नाउ इट इज़ फाइन। ठीक है, 1 + 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस x की पावर 4, इसकी एक्सपेंशन। ठीक है, अब 4C1 कितना होगा, 4C1 होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है,
इनटू में 1 प्लस एक्स का क्यूब, 1 प्लस एक्स का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब प्लस फिर क्या हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 3x² प्लस दिस एक्स क्यूब, ठीक है। और इनटू में दिस, यहाँ पर देखेंगे आप तो क्या है x² की पावर 1 यानी x², ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखिए दो टर्म हो गई, तीसरा 4c2 की वैल्यू क्या होगी, 4c2 की वैल्यू कितनी होगी, इट वुड बी 6, इज इट वुड बी 6। और यहाँ पर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे और x² इंटू स्क्वायर क्या हो जाएगा x की पावर 4, ठीक है। तो नेक्स्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, ये हो गया 6, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स का स्क्वायर और इंटू में x की पावर 4 प्लस फिर क्या है हमारे पास 4c3 कितना आएगा, जितना 4c2 नो जितना 4c1 आएगा यानी 4 आएगा इस केस में। तो ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 1 प्लस एक्स और यहाँ पर x की पावर 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर 6 और लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में हमारे पास बचेगा ये 1 प्लस एक्स की पावर 1 और ये x² की पावर 4, ये हो जाएगा x की पावर 8। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 1, इट वुड बी 1 प्लस 4x प्लस 6x², 1 प्लस 4x प्लस 6x² प्लस 4x³ प्लस x की पावर 4। अब वहाँ पर 4 है, यहाँ पर x² है, ठीक है। तो ये 4 और ये x² क्या होंगे, इन सभी से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो 4x² का 1 से करोगे तो क्या आएगा 4x², 4x² का 3 से करोगे तो 4 3 जा 12 x³ प्लस 4x² का 3x² से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12x की पावर 4 और 4 का मल्टीप्लाई x³ से करोगे तो ये आ जाएगा 4x³ प्लस 6 का मल्टीप्लाई x की पावर 4 से करोगे तो 6x की पावर 4, फिर 6x की पावर 4 और उसका मल्टीप्लाई 2ax से करोगे, ठीक है। इसमें a नहीं आएगा, इट वुड बी 2x, मैंने a को 1 नहीं कंसीडर किया, इट इज 2x, ठीक है। x की पावर 4 का x से करोगे तो x की पावर 5 और वहां पर क्या हो जाएगा 12x की पावर 5 और फिर 6x की पावर 6 प्लस 4x की पावर 6 का 1 से करोगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 6 और 4x की पावर ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। और लास्ट में x की पावर 8। अब इसी को क्या करना है, आपको अरेंज कर देना है पावर्स के हिसाब से। तो क्या आंसर हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर देखो पावर्स कुछ सेम है क्या, 4x पहले लिख लेते हैं, चलो डिसेंडिंग में, नॉट हियर, 1 प्लस 4x प्लस यहाँ पर देखो 6x² है और यहाँ पर 4x² है, तो टोटल कितना हो गया 10x², ठीक है। प्लस अब क्यूब वाली टर्म्स देखो, यहाँ पर 4x³ है, वहाँ पर 12x³ है, तो कितना हो गया हमारे पास टोटल 16x³, कितना हो गया, आजा भाई 16x³, ठीक है। अब x की पावर 4 वाला देखिए, x की पावर 4 यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर 12x की पावर 4 है और 4x³ यहाँ है, 12x³ वहाँ है और 4x³ यहाँ भी है, तो ये 16 नहीं होगा, दिस वुड बी 19x³, इट वुड बी व्हाट 19x³ और इज इट और समथिंग फिशी, लेट मी चेक हियर, ये कौन सी टर्म है मेरे पास 12x की पावर 4, 4x², तो ये 4x³ हो गया पहला टर्म 12x³ और ये x² ये 4x की 12x की पावर 4 देन 4x, यहाँ पर 4x की पावर 5 है ये, ठीक है। ये कितना है 4x की पावर 5, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा x की पावर 4 और देखेंगे तो 1 12 13 हो गई, मतलब यहाँ नहीं, यहाँ x की पावर 4, यहाँ पर x की पावर 4, यहाँ पर, तो 1 12 और 6 ये हो गया कितना 19 x की पावर 4। नेक्स्ट अब x की पावर 5 देखो, x की पावर 5 कितनी है, x की पावर 5 यहाँ पर है 4, ठीक है, यहाँ पर 12
तो 12 4 कितना हो गया 16, और x की पावर 5 कहाँ पर है हमारे पास? इज देयर एनी x की पावर 5? तो ये कितना आ रहा है 12 और 4 16 x की पावर 5, ठीक है। इट वुड बी व्हाट 16 x की पावर 5, और विल चेक द आंसर लेटर, ठीक है। x की पावर 6 को देखो, अब x की पावर 6 को देखो, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, 10 हो गई, और कोई नहीं, सो दिस इज 10 x की पावर 6, ठीक है, प्लस 4 x की पावर 7 और x की पावर 8। x की पावर 5 चेक करो एक बार कितनी है, x की पावर 5 जो है कितनी है हमारे पास, 4x की, हाँ 16, 4 ही है, 12 और ये 4 16, ठीक है, और मेरे पास x की पावर 4 है, नो, ठीक है। इज दिस फाइन? सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नो एक्स की, तो x की पावर 5 कितनी है 12 और 4 16, द आंसर विच आई हैव इट इज सेइंग 17। सो चेक वंस, मेथड यही रहेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू दिस लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, आपको 19 की पावर 5 है, इसको बताना है, 99 नॉट 19, इसको आप क्या लिख सकते हो 100 माइनस 1 की पावर 5, क्या लिख सकते हो 100 माइनस 1 की पावर 5, और सिंपली आपको अब इसमें क्या करना है, आपको इसमें पहला 5c0, 100 की पावर क्या हो जाएगी ये 100 की पावर 5 इंटू -1 की पावर 0, प्लस 5c1 100 की पावर 4 इंटू -1 की पावर 1, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, प्लस 5c2 100 की पावर 3 -1 की पावर 2, प्लस 5c3 100 की पावर 2 -1 की पावर 4, नहीं 3, ठीक है, प्लस 5c4 100 की पावर 1 -1 की पावर 4, प्लस 5c5 100 की पावर 0 और -1 की पावर 5। ये बात क्लियर है। अब 5c0 और 5c5 की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1, 5c1 और 5c4 की वैल्यू कितनी आएगी, 5c1 और 5c4 की वैल्यू आएगी 5, और 5c2 और 5c3 की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो इनको हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास 100 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी नो नॉट स्क्वायर, व्हाट वाज दिस पावर 5, ठीक है। तो ये क्या आया हमारे पास 5c0 यानी 1, और यहाँ पर लिखा है आपके पास 100 की पावर 5, 100 की पावर 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर की पावर 5, बिकॉज 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 10, ठीक है। तो मैं इस पूरे की जगह पर क्या लिख दे रहा हूँ 10 की पावर 10, उसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, नो इश्यूज। माइनस, माइनस क्यों लगाया मैंने, बिकॉज यहाँ पर -1 की पावर 1 है, और यहाँ पर 5c1, 5c1 का मतलब क्या हो गया, 5c1 का मतलब हो गया 5 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 क्यों लगाया मैंने, बिकॉज नो थैंक यू नो, यहाँ पर 10 की पावर 2 है और उसकी पावर 4 है, तो 8, यहाँ पर 5c2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5c2 की वैल्यू आएगी 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 10 इंटू, यहाँ पर देखो आप, तो ये कितना है 100 की पावर 2, आई मीन 100 की पावर 3, 10 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 5, ठीक है। देन फिर से माइनस आएगा, माइनस आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर, अगेन थैंक यू, 5c3 आंसर कितना आएगा 10, यहाँ पर 10 की पावर 4, 10 इंटू 10 की पावर 4, प्लस, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 5c4 का आंसर 5, और यहाँ पर 10 की पावर 2, ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर 2, और लास्ट में कितना आएगा आपके पास 1 इंटू -1, सो इट वुड बी -1, ठीक है। तो ये कितना बन गया हमारे पास 10 की पावर 10, प्लस वाले एक साथ ले लो, प्लस 10 की पावर 6, बिकॉज 10 इंटू 10 की पावर 5 कितना हो गया, 10 इंटू 10 की पावर इज 10 की पावर 6, इज समथिंग रॉन्ग यहाँ पर,
100 की पावर ये 6 होगा, 100 की पावर 6, ओके, मतलब 10 की पावर 6, नॉट 100 की पावर, ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये हो गया 10 इंटू 10 की पावर 6, तो ये कितना हो गया 10 की पावर 7, ठीक है। और प्लस क्या है 5 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। अब माइनस वाले एक साथ ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, प्लस 10 की पावर 5, क्योंकि 10 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 1। अब इनको जोड़ोगे आप, इनको जोड़ने पर क्या आएगा, ये आया आपके पास 1, 10 जीरो लगा दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, उसमें 7 जीरो ऐड करना है, 1 2 3 5 6 7, और फिर 5 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 500, ठीक है। उसमें से क्या माइनस करना है, उसमें से माइनस करना है आपके पास 5 इंटू 10 की पावर 8, यानी 5 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस 10 की पावर 5 यानी 1 2 3 4 5 प्लस का 1। जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, आपके पास आंसर आएगा 500, तो वहाँ से आ गया, ठीक है। फिर आपके पास 4 जीरो, आई मीन ऐसा आ जाएगा 1 2 3 4, क्यों, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो यूल गेट दिस माइनस, अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5 0 5 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट दिस 9 5 0 9 9 0 0 4 9 9, ठीक है। बहुत हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। आप चाहें तो इसको कंफर्म भी कर लें, चेक कर सकते हैं आप। तो लेट अस चेक दिस कि क्लियर है या नहीं है, आई मीन हमारे पास ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर है हमारे पास, क्या है हमारे पास 99 इंटू दिस 99 इंटू दिस 99, ओके ज़्यादा हो गया, क्लियर कर दो सारा, 99 इंटू दिस 99 2 बार हो गया, फिर 99 3 बार हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर दो 4 बार हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर दो 5 बार, तो क्या आंसर आ रहा है, इट इज़ 96। हमारे पास कितनी पावर थी भाई, गलत कैसे आ रहा है ये, हमारे पास पावर 5 थी, सो लेट अस ट्राई अगेन, अच्छा यस 950994000499, ये आ गया आपका आंसर, हमने उसको इक्वल नहीं किया था, ठीक है। तो ये करने का तरीका है, यहाँ से कैलकुलेशन आप देख लेना, ज़रूरी नहीं हर चीज़ें ऐसे बताई जाएँ। लास्ट दिस 102 की पावर 6, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की पावर 6, और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर जिस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू कि आपको क्या करना है, इसको कमेंट करना है। आप सिंपली ऐसे मत करना कि 102 को 6 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर्स कमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर वे आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये तरीका समझ में आया या नहीं। तो क्या डिस्कस किया हमने, टुडे वी डिस्कस दिस बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें हमें क्या जानने को मिला कि हम किसी भी जो एक्सपेंशन है, एक हमको ये फॉर्मूला देता है जो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की अगर पावर्स में गिवन है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशंस का, ठीक है। क्या फॉर्मूला था बाइनोमियल थ्योरम का, दिस x प्लस ए रेज टू पावर n इज nc0 xn प्लस nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 एंड अप टू सो ऑन दिस ncn a रेज टू पावर n। कुछ हमने प्रॉपर्टीज जानी कि अगर इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं इसमें वो क्या होते हैं n प्लस 1, अगर पावर n है तो n प्लस 1, देन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड से और बिगिनिंग से स्टार्ट करें तो, और x और a के केस में सम ऑफ इंडिसेस वुड ऑलवेज बी n। वी डिस्कस फर्दर फ्यू मोर प्रॉपर्टीज, ठीक है, देन वी डिड फ्यू क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला है, एंड द लास्ट, नॉट फॉर द लास्ट टाइम फॉर दिस यूनिट, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जनरल टर्म अगर इसकी निकालनी हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट टर्म और मिडिल टर्म, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।